ज्ञान वापी को लेकर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है। कांग्रेस और जो मुस्लिम पक्ष हैं, ओवैसी हैं, ये लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, सर्वे रिपोर्ट में आ गया कि बाबा मिल गया, इसके बाद सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र थे। अगर किसी और धर्म की आस्था का होते तो शायद सवाल खड़े नहीं होते। ये जब भारत को बदनाम करने की बात होती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो राहुल गांधी पहुंचते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि महान कमलनाथ जी कहते हैं ना, महान भारत को बदनाम भारत। ये वैक्सीन आ जाए भारत के सम्मान की तो उस पर सवाल उठाते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं, अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करती है, ये ईवीएम, ये तो कैसे देश बदनाम हो, कैसे भारत में बहुमत वाले बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाए, ये मूल काम है। ज्ञान वापी जी में बाबा मिल गए अगर, तो भाजपा के अलावा किसी दल ने स्वागत किया क्या? नहीं किया। अब वो कहते हैं ध्यान भटका रहे हैं। अरे तो आप ध्यान को सही जगह पे ले आओ, आप क्यों नहीं ला रहे ध्यान को सही जगह पे? सारे के सारे दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जो निंदनीय है। अखिलेश यादव को चुनाव के समय कृष्ण जी सपने में आते थे और अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में तो कहीं भी पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो तो वो मंदिर बन जाता है। इसीलिए तो उनको घर में टीपू कहा जाता है। ये अखिलेश जी वही हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी कार सेवा के दरमियान में। और इसलिए हम तो कहते हैं भाई, हमारे गीतों में भजन में हैं, इतनी पावन यहाँ नदियाँ हैं, हम माता कह के बुलाते हैं। और इतना आदर इंसान को क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ तो गिरिराज जी की परिक्रमा होती है पहाड़ की, हमारे यहाँ गिरिराज जी को पूजा जाता है, पूरा देश जाता है गिरिराज जी पे। अखिलेश जी को शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए कि गिरिराज जी कृष्ण भगवान के उसकी वजह से पूजे जाते हैं, पर टीपू हैं तो टीपू हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं बाबा मिलने के बाद, जब सर्वे रिपोर्ट के बाद वहाँ पर जश्न मना, तो कह रहे हैं ये तमाशा हो रहा है देश में। स्वाभाविक रूप से उनको ये तमाशा मिलेगा, और करौली में हिंदुओं की दुकानें जलेंगी तो वो उनको ठीक लगेंगी। तृणमूल की एक सांसद हैं, वो कह रही कि अगला टारगेट इनका। की क्या बात करना। सर, अभी भोपाल में एक आपको ज्ञापन दिया गया है जामा मस्जिद को लेकर, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, अभी पढ़ नहीं पाया मैंने, अभी हाल ही दिया है। ये थे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी को इस तरह की चीज़ों से पेट में तकलीफ होती है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, भोपाल। ये जब भारत को बदनाम करने की बात होती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो राहुल गांधी पहुंचते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि महान कमलनाथ जी कहते हैं ना, महान भारत को बदनाम भारत। ये वैक्सीन आ जाए भारत के सम्मान की तो उस पर सवाल उठाते हैं,